नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक बाजार में कहां पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, आप एक बात समझ लो, इस समय बाजार है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। डिफरेंट इन द मीन इलेक्शंस की वजह से हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। FIIs का, DIIs का जो भी डेटा आता है हमारे लिए, मार्केट में कुछ भी हो डेटा अलग आ सकता है। ये एक तरीके से मान के ये एक तरीके से मान के चलो, यानी कि आप देख रहे हो FIIs कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे लेकिन बाजार ऊपर जा रहा था। हम लोगों ने क्या कहा कि बाजार में रिटेल कैटेगरी उतर गई है। फिर FIIs ने जिस दिन सबसे बड़ा मूव आया उस दिन FIIs का बड़ा बल्क बाइंग का डेटा सामने आया। दैट मीन्स FIIs वो पागल नहीं है, वो पैसा बना रहे हैं और वो सबसे बड़ा पैसा बना रहे हैं। आप लोगों ने जब भी बाजार नीचे गया, जब भी बाजार ऊपर आया, DIIs की कंटिन्यू बाइंग देखी। वो एक एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू लेते जा रहे हैं और उन्हें एज अ इन्वेस्टर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास अपना पैसा नहीं है, उनके पास इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो वो जैसे ही फ्लोज आते हैं वो बाइंग के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो DIIs तो कंटिन्यू बाइंग दिखा रहे हैं, बट FIIs जो है ना वो पूरे मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं। जिस दिन सबसे बड़ी तेजी आती है उस दिन बहुत बड़ी बाइंग आती है उनके सामने से, और जिस दिन सेलिंग आती है वो साइड में बैठे होते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं से पैसा बना रहे हैं, वो ऑप्शंस में बना रहे हैं, वो फ्यूचर्स में बना रहे हैं, वो कैश मार्केट में बेच रहे हैं। और कैश मार्केट में जो वो बेच रहे हैं ना, वहां देखो शेयर बाजार 3 पैरामीटर पे काम कर रहा है, आपको भी पता है, एक कैश में, एक फ्यूचर्स में और एक ऑप्शंस में। अब DIIs क्या कर रहे हैं, कैश में शेयर्स खरीदते जा रहे हैं। और वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है जिसकी वजह से उनकी डेली बाइंग आ रही है, तो वो लेते जा रहे हैं। अब FIIs देखो कितना स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। हम लोग बेशक ऊपर से कहते हैं कि FIIs बेकार कर रहे हैं, पागल हैं, लेकिन वो स्मार्ट देखो कैसे खेल रहे हैं। वो कैश मार्केट में बेच रहे हैं, फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, ऑप्शंस में बेचते हैं तो बाजार ऊपर जाता है, वहां पुट सेलिंग होती है। ऑप्शंस में खरीदते हैं तो ऊपर जा रहा है तो कॉल बाइंग है। वो डेटा देखने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे हो कि मार्केट ऊपर आ गई है, फ्यूचर्स में खरीदा उन्होंने इंडेक्स में, और स्टॉक्स कुछ खरीदे होंगे फ्यूचर्स में, तो उन्होंने पैसा वहां से बना दिया। लेकिन जो कैश मार्केट में सेलिंग है वहां भी वो सही बैठ रहे हैं। वहां कैसे बैठ रहे हैं? क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कि इंडेक्स भागा है, स्टॉक्स नहीं भागे हैं, इंडेक्स भागा है। तो ये चीज क्लियरली दिखा रहा है कि दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली। और हम लोगों को क्या लग रहा है कि FIIs, और ये लग नहीं रहा, हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि FIIs फाइनली अब समझ चुके हैं कि बाजार भारत का ऊपर ही जाएगा और अब बाइंग लौटी, लेकिन वो अपने लिहाज से बेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। ये मैंने एक छोटा सा एनालिसिस करा है जो मैंने मेरे हिसाब से ठीक था, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। जो चीजें दिखाई हैं वो डेटा ड्रिवन थी एग्जैक्टली। अब FIIs की फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने कैश मार्केट में एक बार फिर 944 करोड़ का बेचा। अब आप कहोगे भाई क्या फायदा, आपके लिए फ्राइडे भी लाइफ हाई लगाए। अब ध्यान दो, 4824 करोड़ की फ्यूचर्स में बाइंग है, तो पैसा बना लिया, फ्यूचर्स में खरीद के पैसा बना लिया। ऑप्शंस का डेटा मतलब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे दोनों गया है, तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने कॉल बेची, पुट बेची, क्योंकि ऑप्शन में सेलिंग का फिगर आया 4155 करोड़ का, जो कि बहुत छोटा है। लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने जो बाइंग करी है वो दर्शा रहा है आपको कि उन्होंने पैसा बना लिया। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। तो बहुत सारे स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं क्योंकि रिजल्ट चल रहे हैं, आपको पता है। सबसे पहले मैं स्टॉक डिविडेंड वगैरह बात करता हूं। तो 27 मई को डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोवेक इंडस्ट्रीज अपना एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। स्टोवेक 115 है और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ₹2.38 है। 28 मई को ट्राइडेंट 36 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। CMS इन्फो सिस्टम ₹3.25। 30 मई को LT फूड 50 पैसे, GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट ₹1, और 31 मई में इन्फोसिस 28 रुपये एक्स डिविडेंड है। हेवल्स 6 रुपये है। JSW एनर्जी 2 रुपये, मुथूट फाइनेंस 24 रुपये है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा 32 रुपये है। पेज इंडस्ट्री 120 रुपये है। IEX 1.5 रुपये है। कैप्लिन पॉइंट 2.5 रुपये है। एलिकॉन कैस्ट्रो 3 रुपये है। एंजन इंडिया एनर्जी यील्ड प्लस ट्रस्ट ₹2.45 है। एडवानी होटल एंड रिजॉर्ट 80 पैसे है। LKP सिक्योरिटी 15 पैसे है। आपके लिए रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स दे चुके हैं और कल रिएक्शन देंगे, बट कहां कल नंबर आने हैं वो समझते हैं एक बार। 27 मई लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC ये रिजल्ट पेश करेगा, और LIC को लेकर एक ही बंदा है जो बार बार कमेंट कर रहा है, अलग अलग लोग हैं बट कमेंट्स काफी हैं। LIC मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अराउंड 1050 के लेवल्स पे, उसके बाद 900 950 तक गिरावट आई इस स्टॉक में। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है बट मैंने अपडेट दे दी थी कि स्टॉक नो डाउट अच्छा है, ये ब्रेकडाउन दे रहा है, तो अभी आप चाहो तो एग्जिट ले सकते हो। दोबारा से स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे खड़ा हो गया है, 1200-1500 की जर्नी दिखती है, तो इन्वेस्टेड रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आएंगे। एनएमडीसी नेशनल एल्यूमिनियम, सुमिटोमो केमिकल, एलगी इक्विपमेंट, एनएमडीसी स्टील, नेटको फार्मा, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, नेशनल हाई, एस्ट्रोजेनिका फार्मा, एचबीएल पावर सिस्टम, जीएमडीसी, जूनिपर होटल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, टीवीएस सप्लाई चेन, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, जिंदल वर्ल्ड वाइड, एमएसटीसी, गारवेर टेक्नोलॉजी, बोरोसिल रिन्यूएबल, किर्लोस्कर इंडस्ट्री, आईएफबी इंडस्ट्रीज, जैकॉर्प, टाक लिमिटेड, डायमंड पावर, केवल किरण क्लोथिंग, वेस्ट कोस्ट पेपर, एनआरबी बियरिंग्स, लूमैक्स ऑटोटेक, डिश टीवी, फ्लेयर राइटिंग, ऑटोमोटिव एक्सल्स, एचएलई ग्लासकोट, सेक्स ऑफ गुडियर इंडिया, एसएच केलकर, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, सिगाची इंडस्ट्री, आरमान फाइनेंशियल्स, बहुत सारे नंबर्स हैं ये आपके साथ, कुछ बड़े नाम, जूबलिएंट इंडस्ट्री का भी है, हरकुलस हॉइस्ट का भी नंबर आता हुआ दिखेगा आपको। ये सारे स्टॉक है जो आपके लिए रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे कल, तो इन पे सबको नज़र बना के रखनी है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।